और बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। जो नए चेहरे शामिल हो रहे हैं वो दोपहर 1:30 बजे शपथ लेंगे। लेकिन इस बीच सबसे अहम बात यह है कि 2 डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं। ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जीतू वघानी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जो पहला नाम चल रहा है, नीमाबेन आचार्य भी मंत्री बन सकती हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। गुजरात में 2 दिन पहले अचानक हुई सियासी उथल-पुथल के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज है। मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह पहले भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया और अब मंत्रिमंडल के गठन की तैयारी जोर शोर से हो रही है। जानकारी के मुताबिक दोपहर का लगभग 1:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि इससे पहले शपथ ग्रहण कार्यक्रम बुधवार को होना था, लेकिन अचानक कुछ वजहों से उसे टाल दिया गया, जिसके बाद शपथ ग्रहण के लिए गुरुवार दोपहर का वक्त चुना गया। अब भूपेंद्र पटेल की इस नई कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी और किसे नहीं, इसकी जानकारी गुरुवार को ही मिल सकेगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ रही हैं। प्रियंका, अमूमन ऐसा होता है कि बीजेपी जो तैयारी करके रखती है उसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता, लेकिन एक कॉमन बात यह है कि युवाओं को मौका मिलना है। जो 2 डेप्यूटी सीएम की चर्चा हो रही है उसको लेकर क्या है अंदर खाने? जी बिल्कुल, शुरुआत से ही ये बात जरूर चल रही थी कि 2 डेप्यूटी सीएम का अपॉइंटमेंट वो करेंगे, पर लास्ट मिनट चेंजेस भी हमें बताया जा रहा है कि कई सारे किए गए हैं। कल जैसा आपने बताया कि कल शाम को ये शपथ विधि होने वाली थी, 4:30 बजे के वक्त दे दिया गया था, पोस्टर्स छपा दिए गए थे, पर हमने लगभग 3:30 से 4 बजे तक हमने देखा कि ये सारे पोस्टर्स निकाले जा रहे थे, पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा था, क्योंकि एक अंदरूनी जो पॉलिटिक्स अभी चल रही है बीजेपी में, वो भी हमें गुजरात में देखने को मिल रही है। कई सारे जो पुराने नेता हैं बीजेपी के, उनको वो नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो नया स्ट्रैटेजी है बीजेपी, जो उन्होंने कहा है कि सारे फ्रेश फेसेस होंगे, नो रिपीट पॉलिसी होगी, जिसका मतलब है कि कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर पहले अगर बन चुके हैं तो उनको वापस से इस बार नहीं बनाया जाएगा। ये सारी पॉलिसीज को लेके हम कई सारे जो पुराने नेता हैं उनमें नाराजगी देखने को हमें मिल रही है। और आज दोपहर तक, पर हालांकि कल शाम तक ही ये डिसाइड कर दिया गया था कि आज दोपहर तक शपथ विधि करा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अंदर जो लड़ाइयां चल रही थी उनको कहीं ना कहीं शांत कर दिया गया है। और आगे हमें अभी आज देखने को मिल रहा है कि सारे जो 16 नाम आए हैं अभी तक। लेकिन प्रियंका, आप ये बड़ी बात ये बता रही हैं कि कल शाम एकाएक आपने देखा जो तैयारियां थी उसमें तब्दीली हुई और इसीलिए कल जो शपथ ग्रहण होना था उसको आज दोपहर तक के लिए टाला गया। क्या ये माने जो ये 2 नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें जीतू वघानी का नाम चल रहा है, नीमाबेन आचार्य का नाम चल रहा है, क्या ये माने कि एक तरीके से कास्ट इक्वेशन को भी बैलेंस करने की कोशिश होगी इन 2 डेप्यूटी सीएम के जरिए अगर ये बनते हैं तो? जो भी कैबिनेट को चुना जाएगा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को चुना जाएगा, तो ये सारी चीजें कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के ही चुनी जाएंगी, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि मुख्यमंत्री भी भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है, जो एक पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और पाटीदार कम्युनिटी गुजरात में हमें देखा जाता है कि या तो वो इलेक्शन बनाती और तोड़ती है, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी जा रही है। तो एक जो पाटीदार कम्युनिटी को खुश करने की जो बात थी, वो अब चीफ मिनिस्टर जिसको बनाया है उसकी वजह से वो मामला शांत हो चुका है। पर अंदरूनी जो लड़ाइयां चल रही है, क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए सारा कैबिनेट को भी डिसाइड किया गया है, क्योंकि अगले साल 2022 में अक्टूबर-नवंबर के महीने में गुजरात का भी चुनाव होगा, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा कैबिनेट चुना गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि मेरा जैसा एक सामान्य व्यक्ति आदिवासी समाज में से आता हूँ और मेरी पसंदगी हुई। सर, क्या एक्सपेक्टेशंस है कैबिनेट? कोई ऐसा है नहीं, बस मैं पहले तो आभार मानता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति मंत्रिमंडल में पसंद होगा। थोड़ी देर के लिए कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और उसके बाद आपको दिखाएंगे सेंट्रल विस्टा की पहली सौगात कुछ ही देर में मिलने वाली है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और हम हैं आपके साथ लगातार लाइव।